आखिरत में जहन्नम से बच जाए। इसलिए आओ मदद करो मस्तान साहब की कि चचा जान आप कहते तो दिन से लड़का है, अमोर का बेटा लड़ेगा। मैंने कहा अमोर का बेटा तो किशनगंज अमोर असेंबली किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र में नहीं है। सही कहा, बात अगर बढ़ेगी तो दूर तक लग जाएगी। कांग्रेस का झंडा लेकर तुम कहते हो अमोर का बेटा, तो फिर अपनी बड़ी नेत्री सोनिया गांधी के बारे में सवाल करे तो तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारी जो अभिनेत्री है राहुल गांधी के बाद जो सबसे बड़ा लीडर है वो कौन है? प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी साहबा कहां से लड़के आई है? केरल से लड़के आई है, वायनाड से। तो वायनाड में तो कोई मौसी उनकी नहीं है, कोई मामू भी उनका नहीं है, तो तुम्हारा नेता यहां वहां से लड़े और किसान का नेता किसान पार्लियामेंट क्षेत्र में लड़े तो बाहर ही। चूंकि तुम हमारे काम के बारे में सवाल नहीं उठा सकते, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने पिछले 25 सालों में असेंबली की आवाज में जो आवाज उठाई है, 25 साल तारीख तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। और हमसे मुकाबला करने के लिए आए हो। क्या कहा कि मदद करो? क्या तो मदद करो उनकी भी। कैसे मदद करो? मस्तान साहब को कहो कि चचा जान आप तो चलने के लायक नहीं। और अमोर के लोग कहते हैं अमोर का बेटा बनेगा, तो बेटे की उम्र तो 40, 45, 50, 60 साल तक होती है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के अब्बा तो कब्रिस्तान में है। तो आप तो अभी किसी का बेटा नहीं है, अब्बा चचा कोई है नहीं, तो आपको इस वक्त अमोर का दादा है। अगर बेटा ही को था किसी जवान को, किसी बेटे को, दादा के हाथ में घर की रखवाली नहीं जा सकती। पोता जवान हो तो पोता उठाता है। ये नारे कौन लोग लगा रहे हैं? मैं अक्सर कहता हूं, बहने बेटियां यहाँ पर हैं कि जब लड़की को निकाह पढ़ाया जाता है, दादी और नानी बगल में होती है, बेटी हाँ कह दे, होता कि नहीं जी? तो अभी उनके बगल में भी नेता खड़ा होकर बात कर सकता है कहीं? वहां बगलो तुम्हारी दादी नानी का कब हो खाली, तो उसको कह दो कि दुल्हन जब निकाह में हाँ कह देती है तो डोली पर दुल्हन जाती है, दादी और नानी नहीं जाती है। तुम जो उसके बगल में बैठ बैठ के तकलीफ कर रहे हो, तुमको जाने नहीं दिया जाएगा। जब तुम वहां नहीं जा सकोगे तो फिर असेंबली में आवाज कौन उठाएगा?